कैसे बनाया जाए। तो इस बात की लगातार प्रयास चल रहे हैं। और आपने देखा होगा कि पिछले 5 सालों में मैं नगर निगम में लगभग 3 बार पार्षद रहा, 99 में भी पार्षद रहा, उसके बाद भी पार्षद रहा और अभी भी MIC सदस्य था, 2 बार MIC सदस्य। लगातार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान पिछले 5 सालों में जो विकास के काम हुए हैं वो आपने खुद देखा। और जो भी हमारे महापौर थे, चाहे वो आप सुशीला सिंह जी को ले लीजिए, चाहे हमारे प्रभात साहू जी को ले लीजिए, चाहे स्वाति गोडबोले जी को ले लीजिए, सभी ने नगर विकास के लिए बहुत काम किया। और इसके साथ साथ हमारे जो जनप्रतिनिधि, हमारे सांसद राकेश सिंह जी, हमारे विधायक अशोक रोहाणी जी, विधायक हमारे शरद जैन जी, पूर्व विधायक शरद जैन जी, पूर्व विधायक अंचल सोनकर जी, हमारे वर्तमान विधायक इंदु तिवारी जी, बब्बू जी, लगातार इन लोगों ने शहर विकास के लिए काम किया और करते रहेंगे। जैसे अभी आपको मैं बताना चाहता हूँ कि विगत 5 वर्षों की यदि बात बताऊँ तो आपने देखा होगा कि पूरे शहर में जितने आपके चौराहे थे सबका चौड़ीकरण किया गया, जितने गार्डन थे हमारे उनका सौंदर्यीकरण किया गया। आपने देखा होगा गुलौआ तालाब जो अपने आप में एक ऐतिहासिक तालाब बन चुका है, गुलौआ तालाब हो गया, भंवरताल गार्डन हो गया, और भी जो कई गार्डन ऐसे हैं जिनका डेवलपमेंट किया गया, रोडों का चौड़ीकरण किया गया। और आपने एक चीज़ और देखा होगा, रोडों की गुणवत्ता भी देखी होगी। हमने RCC रोड तैयार की है क्योंकि डामर की रोड ज़्यादा दिन चलती नहीं, तो इस बात का प्रयास किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा रोडें बनाई जाए। हमने यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपने देखा होगा हर चौराहों पे सिग्नल की व्यवस्था की गई है, लेफ्ट टर्न की व्यवस्था की गई है ताकि पब्लिक को, जनता को किसी प्रकार की हानि ना हो, नुकसान ना हो। तो ऐसे अगर आप विकास की बात करेंगे तो शहर में विगत 5 वर्षों में बहुत विकास हुआ। आप सिर्फ इस बात को लें कि हमने सिर्फ PWD का काम किया तो ऐसा नहीं, स्वच्छता को लेके भी हमने काम किया, जल को लेके भी काम किया। आपने देखा होगा कि अमृत योजना के तहत लगभग 16 टंकियों का निर्माण किया गया। आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश में जबलपुर एक ऐसा स्थान रहेगा जहाँ पे पानी की समस्या नहीं रहेगी। लगातार इस बात का प्रयास किया जा रहा है और आने वाले समय में भी जो भी समस्या होगी उसको हम पूरी करेंगे। लंबे समय तक नगर निगम में रहे, विकास की एक बड़ी लंबी फहरिस्त भी गिनाई है अपने नेताओं की। इसके बावजूद जनमानस में और एक नेताओं के बीच में भी अधूरे विकास की बात रहती है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं कि विकास हुआ नहीं? मैं इस बात को नहीं मानता। क्या हुआ कि जब हमारी सरकार बनी पहली बार, उस समय धन का बहुत अभाव था, क्योंकि जब पिछले बार जब कांग्रेस की सरकार थी उसके बाद से पूरा मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से टूट चुका था। लेकिन उसके बाद भी जैसे जैसे हमारे महापौर आए उन्होंने विकास का काम किया। पिछले बार भी मेरे ख्याल से ऐतिहासिक काम हुए, बहुत काम हुआ है शहर में और कहीं से धन की कमी आने नहीं दी गई है। और इस बात का प्रयास लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे सांसद जी भी इस बात को करते हैं कि जबलपुर में कहीं ना कहीं इस बात की व्यवस्था की जाए ताकि हमारे क्षेत्र का विकास हो। यदि विकास नहीं होता, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यदि विकास नहीं होता तो लगातार हमारे महापौर कैसे जीतते, हमारा बहुमत कैसे आता? जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी बैठ चुकी है और आने वाले समय में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे प्रचंड बहुमत से जीतेगी और आने वाले समय में भी हम विकास का काम करेंगे। भविष्य में यदि आपको मौका मिलता है मेयर बनने का, आपके हाथ में कमान आती है, कोई एक ऐसी बात के रूप में शहर को सौगात देना चाहिए, क्या मैप है आपके? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आपने ये बोला कि आप महापौर बन सकते हैं, तो ये मेरे पर डिसाइड नहीं होता, क्योंकि ये हमारी पार्टी, संगठन और हमारे वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से मिलता है। और भारतीय जनता पार्टी की एक खूबी है कि जो आदमी जीतने लायक है, जो विकास के काम करता, मेहनत करता, उसको टिकट दी जाती है। मैं आपको बताऊं, यदि मुझे पार्टी आशीर्वाद देती है या वरिष्ठ नेता आशीर्वाद देते हैं तो मेरे मन में जो है मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं जबलपुर में एक व्यवस्थित बाज़ार बनाने की चेष्टा करूँगा, क्योंकि हमारे जबलपुर में ऐसा बाज़ार नहीं है। जैसे कभी फटाके की बात आती है, कभी होली के रंगों की बात आती है, कभी राखी की बात आती है, तो हर जगह रोड पे खड़े हो जाते हैं ठेले। तो मेरी एक सोच है कि मैं चाहूँ कि जबलपुर में एक व्यवस्थित बाज़ार बने, हर विधानसभा में 2-2 बाज़ार बने, ताकि लोगों को व्यापार करने में भी सुविधा और अच्छा काम हो। दूसरी चीज़ मेरे मन में एक चीज़ और है कि पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए जबलपुर में। आपने देखा होगा कि पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल नहीं, और इस बात को लेके पूरा शहर भी परेशान रहता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि कम से कम कुछ ऐसे मार्ग जहाँ बहुत बिजी मार्ग होते हैं तो वहाँ पे वन वे ट्रैफिक हो। वन वे ट्रैफिक होने से कम ये रहेगा कि लोगों को आने जाने में सुलभ साधन मिले। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि अगर मान लो मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं मोहल्ला पंचायत का निर्माण करूँगा। मोहल्ला पंचायत से मतलब ये होगा कि एक वार्ड में मेरे जोन के सभी अधिकारी जाएंगे महीने में एक बार और जनता से वहाँ बैठ के रूबरू बात करेंगे। जनता की क्या समस्या है, जनता अपनी समस्या उनके सामने रखेगी,
क्योंकि हम चाहते हैं कि जनता का झुकाव और जुड़ाव नगर निगम से डायरेक्ट हो। यदि जनता नगर निगम से डायरेक्ट जुड़ेगी तो निश्चित रूप से जनता का भी सहयोग मिलेगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि आज आदमी बैठा हुआ है कि हमारे पास कोई आए काम बताए। जनभागीदारी इतना अच्छा शब्द है कि जनभागीदारी से यदि हम विकास के काम करेंगे तो निश्चित रूप से शहर हमारा और आगे बढ़ेगा। नगर निगम सदन में हम भी कवरेज करते रहे हैं, अभी पत्रकार आपको करते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी आपने बताया कि पार्किंग की समस्या, ट्रैफिक की समस्या और भी ऐसी चीज़ें, बाजार बताया आपने, मिली बाजार, ये सब सारी चीज़ें आप लोग 15 वर्षों में एक मतलब इसे ला चुके हैं। फिर नया क्या? मेरा सवाल ये है कि नया कोई विषय, नया कोई शहर को ऐसी चीज़ जो कमलेश अग्रवाल ने शहर को, हर व्यक्ति का काम करने का तरीका अपना अपना होता है जी, और सभी ने अपने अपने तरीके से काम किए, सभी महापौर लोग ने अपने अपने तरीके से काम किया और अपने अपने तरीके से व्यवस्था की। अब मेरे मन में भी कुछ होगा तो मैं भी उस व्यवस्था को लागू करूँगा। यदि आपको शहर में विकास के काम करना है तो आपको खुद आगे बढ़ के काम करना पड़ेगा। आज हम लोगों ने पिछले बार भी कई जगह ऐसी पार्किंग की व्यवस्था की सुविधा हुई, रोडें चौड़ी हुई, कम से कम लोगों को आने जाने में दिक्कत की कमी हुई। अब दिक्कत लोगों को नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी सोच ये है कि आने वाले समय में हम ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि जगह सरकारी ज़मीन बहुत है, बस यही है कि हमें काम करना है। और किसी भी जनप्रतिनिधि को अपने विकास के काम से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, यदि उसको लगातार वो विकास के काम करेगा तो निश्चित रूप से शहर का विकास होगा। उपाध्याय जी, एक सवाल। उपाध्याय जी हमारे कमलेश जी, अभी आपने कहा कि हमने एक गार्डन डेवलप किया। मेरा आपसे प्रश्न ये था, गार्डन तो वो पहले से था ही, अगर एक नई जगह पर एक नया गार्डन बनाया जाता तो जबलपुर को एक सौगात है। उसी गार्डन में हमने पैसा फंसाया और उसको एक दूसरा स्वरूप दे दिया। क्या वर्तमान में जो बैठी हुई नगर निगम की सत्ता थी, उसके मन में ये कभी नहीं आता कि शहर के अंदर 2-3 गार्डन और ऐसे, जैसा ये भंवरताल है, ऐसा डेवलप किया जाए? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ जी। भंवरताल की बात तो मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि भंवरताल अपने आप में एक अजूबा और बहुत सुंदर गार्डन बना है, लेकिन इसके अलावा हमने डुमना नेचर पार्क का भी निर्माण किया जो विगत 5 सालों में हुआ। नहीं, मैं गार्डन की बात कर रहा हूँ, नेचर पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ। जबलपुर शहर के अंदर भंवरताल के अलावा एक गार्डन और डेवलप किया जा सकता था। हमारे पास पर्याप्त जगह हैं और उन जगहों पर वो पैसा लगाते तो एक गार्डन और भी मिल सकता था। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लोगों के मन में इस प्रकार के विचार क्यों नहीं? मैं आपसे इस बात से सहमत हूँ, लेकिन मैं आपको एक बता दूँ कि लगभग 15 गार्डन जी, जो छोटे छोटे गार्डन का स्वरूप था जी, वो हमने डेवलप किया है। और 15 गार्डन में अभी जैसे मैं बता दूँ, रांची में एक बहुत शानदार रावण पार्क के पास बन रहा है, वहाँ भी एक गार्डन बना है। मनमोहन नगर में भी हमने करे हैं और आपके शक्ति नगर में भी हुआ है। ऐसे कर करके हमने छोटे छोटे गार्डन कई बनवाए और आने वाले समय में आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस प्रकार से भंवरताल गार्डन का स्वरूप है कि एक बड़ा गार्डन बनना चाहिए। ये हम लोग सब देखेंगे कि कोई सरकारी ज़मीन हमें मिले ताकि शहर के बच्चों के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए घूमने के लिए एक इसी प्रकार का गार्डन बनना चाहिए। कमलेश जी, आपका राजनीति करने का अंदाज बिल्कुल निराला है और आप सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहते हैं और आप निश्चित रूप से बड़ी सराहनीय कार्यों को करते भी रहे हैं। आपकी टीम बड़ी सशक्त टीम है। विकास का अर्थ जनता की सरकार जनता के लिए, ठीक है? तो जनता की सरकार जनता के लिए हो। आप ये देखो कि नगर निगम की डिस्पेंसरीज की व्यवस्थाएं देख लीजिए, नगर निगम के वाचनालयों की व्यवस्था देख लीजिए, नगर निगम के कुछ स्कूल्स जो बड़े जीर्ण शीर्ण हालत में आज भी हैं उनकी व्यवस्था देख लीजिए। मतलब वो जनता जो वास्तव में टैक्स दे रही है, गरीब जनता है। डिस्पेंसरीज में जाती है, डॉक्टर नहीं मिलते, दवाइयाँ नहीं मिलती, वाचनालय में जाओ भंग मिलता है, आयुष की जो डिस्पेंसरीज हैं सबकी हालत खस्ता है। तो जनता की सरकार जनता के लिए टैक्स के पैसे से केवल सड़क और पानी पर हम काम करते रहेंगे? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। नगर निगम को टैक्स में सिर्फ ये नहीं कि आदमी के शहर के विकास में काम हो, रचनात्मक काम भी होना चाहिए। जिस प्रकार से मैंने सामाजिक
धार्मिक राजनीतिक क्षेत्र में काम किया हूँ, उसी प्रकार से नगर निगम को भी इस प्रकार के काम करना चाहिए। आज आप देखिए सामाजिक क्षेत्र में यदि मैंने काम किया हूँ तो लगभग 3000 बुजुर्गों का हर साल मैं सम्मान करता हूँ। अब आप सोचो 3000 सीनियर सिटीजन को इकट्ठा करना मतलब बहुत बड़ी बात है। आपने पुलियों के लिए काफ़ी काम किया। हाँ, इसके अलावा जब कोरोना काल चल रहा था तो मैंने खुद हम सभी पूरी टीम ने जाके बाईपास में करीब लगभग 1.5 से 2 लाख मजदूरों को भोजन कराया। इसके अलावा हमने करीब 25 से 30 हज़ार किट जबलपुर में बांटे। बैंड वालों को दिए हमने, कुलियों को दिए, रिक्शे वालों को दिए, ऑटो वालों को दिए, कहीं किसी प्रकार की हमने वो नहीं। ये एक हमारा व्यक्तिगत काम है क्योंकि ये आपकी टीम ने किया। ये सत्ता पक्ष ने काम नहीं, ये आपको मैं आगे बताने जा रहा हूँ कि हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता था, आपने देखा होगा कि एक एक कार्यकर्ता ने, क्योंकि हमारे खुद सांसद जी राकेश सिंह जी ने हम सभी लोगों के लिए लगभग 30 से 40 हज़ार किट तैयार करके दिए। हम लोग पूरे शहर में बटा है वो, और हर विधायक ने, अशोक रोहाणी जी हो चाहे इंदु तिवारी जी हो, इन्होंने भी अच्छा तरीके से जनता की सेवा की। लेकिन आपकी एक बात से मैं सहमत हूँ कि जब नगर निगम में मैं वापस आऊँ तो नगर निगम में जो क्लिनिक हैं वो निश्चित रूप से बंद हो चुकी है। और अभी इन विषयों पर काम नहीं कर पाई है हमारा, और दर्द का विषय मेरी ये सोच थी इन विषयों पर काम नहीं कर। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। मुझे इस बात की और खुशी भी हुई कि आपने मुझे ये बात बताया। यदि आप ये बात बताते तो मैं अभी जेब में रखा हूँ अपना पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही था कि मुझे हर जोन में एक क्लिनिक खोलना है। मैं आपको अभी दिखा दूँगा, हर जोन में एक क्लिनिक खोलना और एक डॉक्टर रखना है, क्योंकि जो गरीबी रेखा के नीचे वाले लोग हैं वो सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, और यदि उनको वहीं पे एक इलाज मिल जाता है और थोड़ा बुखार सर्दी खांसी का भी इलाज मिल जाए तो उनको संतुष्टि मिलती है। क्योंकि मेडिकल आदमी इतनी दूर जाने में असमर्थ होता है, कम से कम अपने क्षेत्र में जो भी मिल जाए। तो इस बारे में भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मध्य प्रदेश शासन से बोल के जबलपुर में नगर निगम में हर जोन में एक एक कम से कम क्लिनिक खोला जाए, ताकि वो लोग जो हमारे गरीब लोग हैं, मध्यम परिवार के लोग हैं, उसका इलाज उनको सुचारू रूप से फ्री मिल सर ये भी कह रहे हैं जो स्कूलों का जीवन भी, हाँ, ये इनका क्या नगर निगम में होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ही क्लिनिक चलती हैं, वहाँ पे एलोपैथिक क्लिनिक नहीं चलती। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम आयुर्वेदिक होम्योपैथी के साथ साथ एलोपैथिक की भी दवाई की व्यवस्था वहाँ पे की जाए। और रही स्कूल की बात, तो मैं आपको बता दूँ जबलपुर में कुछ स्कूलों का बहुत शानदार उन्नयन हुआ है। 5-5 करोड़ 3-3 करोड़ के स्कूल बने हैं। आप एलन यादव को देख लो, आप रानीताल वाले सुभाष नगर वाले स्कूल को देख लो कि उसमें 4-4 5-5 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए और बहुत शानदार स्कूल बनने जा रहा है, काम भी चालू है। और नगर निगम के मैं बता दूं मात्र 5 स्कूल हैं, और 5 स्कूल में 2 स्कूल का तो उन्नयन हो चुका है, और अभी भी लगभग इस बात को किया जा रहा है कि आने वाले समय में भी हम वो पूरे स्कूलों का बढ़िया उन्नयन करेंगे। एक विषय और है, वो बच्चे किसी तरह से पढ़ते हैं, 12वीं पास कर लेते हैं, उसके बाद उनको फिर रोज़गार का कोई साधन नहीं उपलब्ध होता है। हम उनके लिए कोई स्किल डेवलपमेंट सेंटर नहीं डाल पाते हैं। तो अगर हमारी सरकार 15 साल में ये काम नहीं कर पाई तो आने वाले समय में स्किल डेवलपमेंट के मुद्दे पर नगर निगम की क्या योजना हो सकती है? नगर निगम का व्यापक क्षेत्र नहीं होता, मैं आपको बता दूँ, और नगर निगम का एक सीमित काम होता है कि वो नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितना काम करे। मेरी सोच तो ये है कि घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए, कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो व्यापार का मैनेजमेंट होता है उसमें ध्यान देना चाहिए, ताकि इस प्रकार के जैसे हमारे युवाओं को रोज़गार कैसे मिले। तो इसके लिए हम नगर निगम में एक ऐसी व्यवस्था करेंगे स्मार्ट सिटी के माध्यम से कि कम से कम जो हमारे बेरोज़गार युवक हैं उनको ऐसी सलाह दी जाए कि वो किस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि अभी जबलपुर में मुझे ऐसा लगता है कि आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। यदि जबलपुर के लोग कुटीर उद्योग, घरेलू उद्योग, इन सब चीज़ों में अगर जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका विकास होगा और शहर का प्रोडक्शन करना बहुत कठिन काम नहीं है, हम उसको ट्रेनिंग देंगे, करा लेंगे। सबसे बड़ी समस्या आती है उसको मार्केट देने की। तो नगर निगम का काम यहाँ पर ये है कि मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर के बीच में एक मार्केट डेवलप करने का जो काम हो सकता है, ताकि छोटे छोटे जो समूह हैं उनका माल मार्केट में आए, मार्केटिंग हो, उनका माल सेल हो और उसका लाभ उनको मिले। वही मैंने बात किया ना आपसे कि मैनेजमेंट
मतलब वो बात हो गई मार्केटिंग मैनेजमेंट की बात हुई। मंडल जी को वही कह रहे थे, स्मार्ट सिटी के जरिए कर रहे हैं। नगर निगम से हम इस चीज़ की मार्केटिंग करेंगे और मार्केटिंग करके जो आदमी उसका उद्योग में लगा हुआ उसका कम से कम वो माल बिकेगा, व्यापार होगा। और ये कॉन्सेप्ट हमारे पास था जब हमने जबलपुर हाट बाजार खोला, लेकिन हम ऐसी जगह खोल दिया जिसका लाभ नहीं मिल पाया। महिला मार्केट में खोला, ऐसी जगह मिल गई, खोला, हमको उसका लाभ नहीं मिल पाया। ये स्मार्ट सिटी से किया था, वो कह रहे हैं। बराबर बोलिए, कंपनियों को बुलाकर उनको जी भैया, जबलपुर विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी ने निस्संदेह बहुत अच्छे काम किए हैं और ख़ासतौर से आपने जो सक्रियता आपकी रही है वो बहुत बढ़िया रही है। चाहे आपके सड़क विकास के कार्यक्रम हो या और भी बाजारी जो हाट व्यवस्था है ये आपने बनाया आपने, लेकिन इसके बीच में जो जनता से पैसा आता है इसका जो आप ये फुट ओवर ब्रिज है होम साइंस कॉलेज के यहाँ और ये अपना हाई कोर्ट है, यहाँ पर 2 सुरंग बनी थी टनल, ये इसमें चूक कहाँ हो गई? इसका व्यापक उपयोग नहीं हो पा रहा है, क्या ये दुरुपयोग नहीं है? पहले तो मैं आपसे ये बता दूं कि राजनीति में यदि मैं आया हूं तो राजनीति मेरा पेशा नहीं है। मैं राजनीति में सिर्फ इसलिए आया हूं कि समाज सेवा का काम करूं। राजनीति कर रहा हूं तो सिर्फ दूसरों की सेवा के लिए कर रहा हूं और आज तक आपने देखा होगा मेरे ऊपर 1 रुपये का दाग नहीं है, क्योंकि मैंने राजनीति में बहुत तपस्या भी की और अच्छा काम किया। लेकिन आपने जो फुट ओवर की बात उठाई है यहाँ पे, उसको जब हम लोग यहाँ पे नगर निगम सत्ता में आए तो फुट ओवर को अलग किया गया। उसका मैं कारण बता दूँ आपको। वो थी बहुत अच्छी चीज़, मगर वहाँ पे रात में 1 बजे के वहाँ उसका दुरुपयोग होने लगा और जब दुरुपयोग होने लगा तो उसकी शिकायतें हमारे पास आने लगी, तो कहीं ना कहीं जाके हमको उसको हटाना पड़ा। और बात आपने हाई कोर्ट की जो की गई है वो नगर निगम से नहीं बनाया गया, वो गया था PWD से बनाया गया, स्टेट PWD से, तो वो उनका विषय है, वो हम लोग का विषय नहीं है। वो हाई कोर्ट के अंदर का कहना है कि वो लोग कैसे तय कर, नहीं, वो PWD स्टेट ने बनाई थी, नगर निगम ने तय कर। हमारा चर्चा चौक के कार्यक्रम चूँकि लाइव है, इसमें दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं। एक सवाल आया है अभी कि सिविक सेंटर का जो हाल है वहाँ पर जिस तरह से गंदगी बद जाती है और जो अव्यवस्था का आलम रहता है, कब हो पाएगा? वो व्यवस्थित कब हो पाएगा? क्या इसको लेकर क्या है? देखो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमजोरी तो अधिकारियों की भी रहती है, इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे पार्षद हो, चाहे MIC मेंबर हो, चाहे महापौर हो, उन्होंने लगातार स्वच्छता को लेकर बहुत प्रयास भी किया और बहुत मेहनत की। और यदि आपने मुझे इस बात को बताया है, यदि किसी व्यक्ति ने इस चीज़ की चर्चा की है तो निश्चित रूप से हम देखेंगे उसको और इसका भी कहीं ना कहीं समाधान करेंगे। और भी गेस्ट आए, उन्होंने एक बात अक्सर बोली कि अधिकारियों और नेताओं के बीच में समन्वय नहीं रहता। अभी बातों बातों में आपने भी बोला अधिकारियों की कमी, तो नेताओं और अधिकारियों के बीच में नगर निगम के अंदर, क्योंकि नगर सत्ता जनता से जुड़ी हर चीज़ जाना है, समझना है, क्यों समन्वय नहीं बन पाता? क्या आप सत्ता में आए तो कभी दूर कर पाएंगे क्या? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपने 15 महीने में जब कांग्रेस की सरकार थी तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि नगर निगम के जितने अधिकारी हैं उनका सिर्फ एक काम था, फलाने मंत्री जी के यहाँ 2 घंटे बैठक, फलाने विधायक जी के यहाँ 2 घंटे बैठक, इसके अलावा कोई काम नहीं हुआ। पूरे 15 महीने में आपने देखा होगा कि नगर निगम को हर चीज़ से परेशान करके रख दी। ना कांग्रेस की सरकार पैसा भेजती थी, ना यहाँ पे अधिकारी बिल्कुल खुली छूट हो गई थी क्योंकि उनको काम करने मिलता नहीं था। दिन भर वो नेताओं के बीच में बैठे रहते थे। आपने भारतीय जनता पार्टी के समय में कभी नहीं देखा होगा कि अधिकारी इतने बिजी होते थे। वो दिन भर काम में lगे रहते थे, साइट विजिट करते थे, अपने मतलब जो सफाई का काम था सफाई का काम, रोड का काम जिनका रोड का काम, स्मार्ट सिटी का काम जिनका स्मार्ट सिटी का काम करते थे। मगर इन 15 महीनों में कांग्रेस की सरकार ने पूरे अधिकारियों को निकम्मा बना दिया। मेरा सवाल ये है कि समन्वय की कमी की जो बात आती है, अधिकारी काम नहीं करते, ये सवाल है। नहीं, नेता आरोप लगाते हैं नहीं, अधिकारियों में समन्वय की बात नहीं है, बिल्कुल मैं आपको बता दूं। नहीं मानता मैं ये बात बोल रहा हूँ कि अधिकारी और जनप्रतिनिधियों में समन्वय रहता है। ये बात बिल्कुल नहीं कि समन्वय नहीं है। अगर जनप्रतिनिधि के पास किसी का फ़ोन आता है या कोई काम होता है तो बाकायदा उसको काम को अधिकारी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कहीं कम होता है, कहीं ज़्यादा होता है, मगर प्रयास हमारा ये रहता है कि हम पूरा काम करके दिखाएं। उसमें बात निकल रही कि कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया था क्या? बिल्कुल किया था, जनता को मालूम है, जनता देख रही थी। जब से कांग्रेस की सरकार आई थी तो बिल्कुल वहाँ तो किसी प्रकार की कोई व्यवस्था का आलम ही नहीं था। ना सफाई व्यवस्था देख रहे थे, ना रोड नाली नर्दा कुछ नहीं देख रहे थे। बस एक ही काम था, अधिकारियों को हमारे घर भेजो, मीटिंग करना, ये करना, इसके अलावा कोई काम ही नहीं। दूसरा जी कमलेश जी,
बहुत सी अच्छी योजनाएं आती हैं और कुछ योजनाएं ऐसी आती हैं जिसका कि लाभ जनता को मिलता नहीं और जनता का पैसा बर्बाद हो जाता है। जैसे बहुत सी जगहों पर आपने एक्सरसाइज करने के बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट लगाए, उसका लाभ निश्चित रूप से जनता को मिलता है। लेकिन एक बहुत अच्छी योजना थी साइकिल वाली, हेक्सी साइकिल वाली योजना, शेयरिंग वाली योजना। पैसा भी लगा, संसाधन भी लगा, लेकिन अंततः वो योजना फेल हो गई। तो ऐसा करने का मकसद क्या होता है कि अधिकारी बिना सोचे समझे का बनाते हैं या यहाँ की जनता की तासीर को समझे बगैर कर लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत अच्छी योजना थी, मैं आपको सही बताऊँ, लेकिन उसमें हमको जनता का सहयोग नहीं मिल पाया। वही मैं कह रहा हूँ, जनता की तासीर समझ नहीं जनता संस्कारधानी जनता, हर आदमी पाँचों उंगली बराबर नहीं होती कि हर आदमी हम सोचे कि हर आदमी ने उसका गलत उपयोग किया। हम खुद देखे, हमने कई बार कुछ लोगों को थाने में बंद कराए, क्या है वो रात में आके कहीं चोरी कर लेते थे, कहीं कुछ कर लेते थे, तो ये चीज़ अच्छी नहीं थी। सरकार की योजना थी और जनप्रतिनिधियों की योजना थी कि कम से कम उस साइकिल से लोगों के स्वास्थ्य के लिए, अपना घूमने फिरने के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, लेकिन उस योजना को जनता ने फेल कर दिया। कौन जनता थी? जो 0.5% लोग नहीं थे, उन लोगों ने उसको फेल कर दिया। इसी तरह से रिक्शे आए, कम से कम लोगों को रोजगार मिलेगा, वो सारे रिक्शे कबाड़ में पड़े खराब हो गए। नहीं, रिक्शे जो मिले हैं वो रिक्शे व्यापार के लिए नहीं मिले थे लोगों को। जो विकलांग लोग थे उनको रिक्शा दिया गया और आज भी चल रहा है वो रिक्शे। नहीं, कुछ रिक्शे ऐसे आए थे जो नहीं, रिक्शे व्यापार के लिए नहीं दिए गए। जो विकलांग थे उनको बाकायदा रिक्शा दिया गया है, व्यापार के लिए रिक्शे नहीं दिए गए। हमारे भी संगीतकार मेहर प्रकाश उपाध्याय है, वो भी सवाल करना। जी बोलिए। सर, आपने अभी अपने विज़न में बहुत अच्छी बात कही कि शहर में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता आप सब जानते हैं। शहर एकदम इतनी भीड़ है, कई वर्षों से हम लोग सुनते आ रहे हैं, वर्षों से पेपर पढ़ते आ रहे हैं, प्लान बनता है, कुछ दिन किसी सड़क पर लागू हो जाता है, फिर बंद हो जाता है। ये क्या सवाल मेरा ये कि क्या इच्छा शक्ति का कमी है शासन में कि इसको प्रॉपर लागू नहीं कर पाते, या शहर की सड़कें चौड़ी होना चाहिए, या सिस्टम में डेवलपमेंट होना चाहिए? आप क्या सोचते हैं? आपने बोला चूँकि कि आपका एक सपना है ये मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जबलपुर भौगोलिक दृष्टि से एक अपने आप में अलग टाइप का शहर बना हुआ है, मैं आपको बता दूँ। और अगर बनारस से भी तुलना की जाए तो कम नहीं, यहाँ भी बहुत गली कूचे बने हुए हैं। मैं आपको बता दूँ तो उस जगह पे आप विकास की कल्पना कर ही नहीं सकते। मगर यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, यदि जनप्रतिनिधि चाह रहा है कि वन वे ट्रैफिक होना चाहिए, शासन चाह रहा है वन वे ट्रैफिक होना चाहिए, तो जनता को हमारा साथ देना होगा। यदि जनता ने हमारा साथ दी तो निश्चित रूप से हम इस काम में सफल होंगे। और जनता को समझना चाहिए, यदि वन वे ट्रैफिक 1-2 जगह कर दिया जाएगा तो नो डाउट कि शहर की सुचारू रूप से यातायात व्यवस्था चलने लगी। सर, जनता कभी किसी जैसी नहीं समझती जब तक शासन सख्त नहीं, हमारी इच्छा शक्ति में बल नहीं है। देखिए, अपने यहाँ हेलमेट का प्लान चलते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर वो हेलमेट का प्लान बन हो जाता है, गायब हो जाता। इसी तो जनता को मोल्ड कौन इसी नहीं, अब बता रहे हैं ना, यदि हमको मौका मिलता है, मुझे मौका मिलता है तो मैं प्रयास करूँगा भाई। अगर पार्टी का आशीर्वाद मिलेगा, संगठन का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं प्रयास करूँगा। और देखो, हर चीज़ प्रयास करने से होती है। यदि आदमी ये सोचे कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, और नहीं हो पाया तो कोई मतलब नहीं। प्रयास करेंगे, सब मिलके करेंगे और आप लोग का भी सहयोग लगेगा। जनता का सपोर्ट तो है, तभी तो आप सत्ता में आए, तो ये तो मानना पड़ेगा। कन्विंस नहीं होता कुछ प्रॉब्लम, उसको तो किया जा सकता है। जी तो ये दिशा में प्रयास हो करेंगे। हो सकता है। जैसे गंजीपुरा वाला मैटर है और गोरखपुर वाला है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये हो सकता है। और ये नेता मतलब उनको थोड़ा कन्विंस करें, और जनता का सपोर्ट तो है, ये तो मानना पड़ेगा। नहीं करेंगे। इसके लिए अपन सभी प्रबुद्ध जनों को बैठाएंगे और सब हमारे शहर के पूरे पत्रकारों को बैठाएंगे, एडवोकेट्स को बैठाएंगे, डॉक्टर्स को बैठाएंगे, ताकि एक बार सब जब बैठक होती है तो कहीं ना कहीं जाके उसका रिजल्ट निकलता है। तो हम इस प्रकार के प्रयास भी करेंगे। जिस तरह से भी रतलाम के आपके बीजेपी सांसद गुमान सिंह ने को घेर लिया पब्लिक ने, तो बोला हम वोट दे रहे हैं तो आपको हमारी बात सुननी होगी। उसी तरह नेताओं में भी ये बात आती है और आपको कि जनता का सपोर्ट यदि मिलेगा तो क्या जीत चुनाव तक ही जनता के सपोर्ट की आप लोग वो मानते हैं एहसान, फिर उसके बाद जनता का नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जनता हमारी भगवान है। जिस प्रकार एक भक्त को भगवान की पूजा करने में आनंद आता है, उसी प्रकार से हमको जनता की सेवा करने में आता है और हमने सेवा की है और जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है। और जब जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है तब तो हमको बार बार सत्ता मिला रही है।
अगर हम जनता की सेवा में अनुकूल नहीं उतरेंगे तो जनता हमको दूसरे दिन उतार के फेंक देगी। अपना काम कर रही है, लेकिन नेता समय आने पर जिस तरह से बड़बोले हो जाते हैं उस पर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता, एक एक जनप्रतिनिधि के लिए आपसे बोल सकता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति में सेवा करने आया है और सेवा भावना से काम करते हैं। और शहर विकास में आप देखो, आज शहर में अगर मैं नगर निगम से बाहर जाने की बात करूं तो हमारे माननीय सांसद जी ने जो विकास के काम किया है, पूरे रेलवे को देख लो आप, डुमना को देख लो आप, मतलब पर्यटन को देख लो, किस प्रकार के ऐसे डेवलपमेंट के काम किए जो शहर में कभी नहीं। ब्रॉडगेज को देख लो आप, उसका भी शुरू होने वाला है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों ने तो शहर विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी और आने वाले समय में जबलपुर एक महानगर के स्वरूप में आपको देखने को मिलेगा। युवा पत्रकार एक्सप्रेस के रिपोर्टर हैं राघव तिवारी। मेरा ये सवाल है कि मैं कंटिन्यू यहाँ पे क्वेश्चन सुन रहा हूँ और देख रहा हूँ, हर एक नेता आता है, हर एक सोशल मीडिया लोग आते हैं, सब ये बोलते हैं कि हमारा शहर इंदौर की तरफ में जाएगा। अपन ये क्यों नहीं चाहते कि इंदौर लोग अपन को कॉपी करें? मेरा ये क्वेश्चन। मैंने तो नहीं बोला आपसे कि इंदौर की तरफ, आपने भी बोला था बनारस के तर्ज पे जाए। नहीं, बनारस की तर्ज पे नहीं बोला मैंने बनारस के जैसे गली पूछे अपने, मैंने ये बोला, आप गलत सुन लिए। राघव कह रहे हैं कि उदाहरण जबलपुर का लोग ले मुझे इंदौर की बात करनी ही नहीं है। मुझे अपना जबलपुर, हमारा जबलपुर, हमें अपने जबलपुर को बढ़ावा देना और जबलपुर को महानगर बनाना। मैंने ये नहीं बोला कि इंदौर से जोड़ना है अपने को। अगर जबलपुर महानगर बनेगा तो इंदौर के लोग बोलेंगे कि हमें जबलपुर जैसा शहर बनाना है, और ऐसा बनेगा। आप चिंता नहीं करो, जनता का सहयोग है और आप लोग का आशीर्वाद है। कहीं ना कहीं जाके हम इस प्रकार का विकास करेंगे कि शहर में देखेगा कि लोग जबलपुर में जब आएंगे तो बोलेंगे यार जबलपुर का तो नक्शा बदल गया। और अभी भी लोग बोलते हैं, अगर कोई 20 साल बाद जबलपुर आता तो बोलता है। आपने एक ट्रैफिक के लिए भी बोला था, आप 2 बार MIC सदस्य रह चुके हैं, तो मेरा मानना है कि गाँव रास्ते में लोग पब्लिक को बहुत घेर लेते हैं। मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही हमने देखा था जानवरों की बात कर रहे हैं, ज्योति टॉकी मवेशियों की बात देखा था मैंने हर चौराहे में। ज़रूरी नहीं है कि कॉर्नर में सिटियों में मैंने कैटल वैन का उपयोग पूरा नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, नगर निगम इस बात को लेके बहुत गंभीर है, क्योंकि कैटल वैन भी 2-2, 3-3 इसलिए आई हैं। और मुझे खुद मालूम है, क्योंकि जब जानवर बंद हो जाते हैं तो हम लोग जनप्रतिनिधियों के पास ही फ़ोन आते हैं कि हमारे जानवर बंद हो गए। रेगुलर मैं देखता हूँ कम से कम 50 से 60 जानवरों को वहाँ पे गौशाला में ले जाया जाता है। लेकिन उसके बाद भी इस बात को मैं बोलूँगा कि जनता को इस चीज़ को समझना चाहिए। आप बताइए कि अगर पूरे शहर में चारों तरफ जानवर फैल जाएंगे तो हम कैसे उठाएंगे? कम से कम घर में बांध के रखिए आप जानवर। हमने जनता से प्रयास भी किया और कई लोग इस चीज़ को माने भी, और कई लोगों ने अब जानवर घर में बांधना भी शुरू कर दिया। अराजक ऑटो की भी एक बड़ी गंभीर समस्या। हाँ, अराजक ऑटो चालकों की भी हाँ, गंभीर समस्या तो है। पर्यावरण को लेकर 15 वर्षों के कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के चलाया गया हरियाली चुनरी और ऐसे न जाने कितने उत्सव और करोड़ों पौधे लगाए गए, उनका क्या हश्र हुआ और आगे क्या योजना है हमारा शहर हरियाली में डेवलप हो सके, बताएं। देखो, मेरा प्रयास तो ये रहेगा कि जब अगर मान लो आप लोग के आशीर्वाद से मुझे महापौर बनने का मौका मिलता है तो मैं सबसे पहला नियम लागू करूंगा कि जो भी मकान का नक्शा आएगा पहले 2 पौधे लगाइए, पहले 2 पौधे लगाइए, उसके बाद फिर नक्शा आपका पास हो। कम से कम शहर में जहाँ जगह है वहाँ हर घर में 2 पौधे तो लगना चाहिए, और यदि घर में 2 पौधे लगेंगे तो निश्चित रूप से आदमी उसकी सेवा भी करेगा। मकान के नक्शे से याद आया, ऐसा ही कुछ नियम बनना था कि वाटर हार्वेस्टिंग होगी और नक्शा तभी पास होगा कि वाटर हार्वेस्टिंग होगा, उसका असर भी बहुत बुरा हुआ। नहीं, वो मैं इस बात से सहमत हूँ। हम लोगों ने जब हम MIC मेंबर थे इस बात को लिए भी, और कुछ NGO आए कि हम उसका काम करेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग का काम करेंगे, मगर कुछ पैसे को लेके, मतलब वो NGOs बोले इतना लगेगा उतना लगेगा, तो उसको लेके वो बात को रोक दी गई थी। आज भी नगर निगम के पास वाटर हार्वेस्टिंग के लिए पैसा पड़ा हुआ है और अलग से मत पड़ा हुआ, और आने वाले समय में उसको किया जाएगा। विपक्ष लगातार हमलावर है नगर निगम सत्ता के खिलाफ कि स्मार्ट सिटी ने जिस तरह से शहर को लूटा है और अमृत जल योजना और जल संवर्धन और जल प्लावन के तरीके एक तरीके से आपके विकास को वो शून्य दे रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? विपक्ष के आरोप क्या सही है? विपक्ष का काम ही यही है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि विपक्ष में इतने विधायक थे, पार्षद थे, सब कुछ थे, एक भी विधायक लोकायुक्त में क्यों नहीं गया? किसी जांच एजेंसी में क्यों नहीं गया? सिर्फ मुंह चलाने से कुछ नहीं होता।
आप पहले जाके वहाँ के ओरिजिनलिटी देखिए आप जाके कि विकास के काम हुए कि नहीं हुए। मैं कहना चाहता हूँ कि जो 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, स्मार्ट सिटी में जो भ्रष्टाचार हुआ वो आज तक नहीं हुआ। हम भी जाएंगे लोकायुक्त में। स्मार्ट सिटी को शुरू से भ्रष्टाचार का नाम दिया जा रहा है कि स्मार्ट सिटी मतलब भ्रष्टाचार की दुकान। स्मार्ट सिटी को आप एक लाइन में सीधे सटीक शब्दों में साबित कर पाएंगे लाइव कि ये भ्रष्टाचार की दुकान है? देखिए, स्मार्ट सिटी का एरिया ही बहुत छोटा है सर। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, पूरा जबलपुर कवर कहाँ होता है? जो भी डेवलपमेंट होता है वो अधिकारियों के सामने होता है, जनता के सामने होता है, पत्रकारों के सामने होता है, सभी के सामने होता है। मेरा कहना ये है कि जब भी डेवलपमेंट का काम होता है तो इस प्रकार की बातें उठती हैं कि वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा, वहाँ पे ये हो रहा। तो मेरा कहना तो ये है ना कि भाई जांच एजेंसियाँ भी तो हैं, आप उसमें जाइए ना, जांच करवाइए, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जब विकास के काम होते हैं तो इस प्रकार की बातें उठती हैं और ये विपक्ष का काम होता है कि आप ये बातें उठाते रहिए, मगर आपने कभी इस बात को सिद्ध नहीं किया कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ। आपके मंत्रालय से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल है सीवर लाइन, बहुत चर्चा में रहा, ये अभी तक सक्सेस सफल क्यों नहीं हुआ? पहले तो मैं ये बता दूं वो मेरे मंत्रालय में नहीं था, नहीं मतलब फिर भी वो एक्चुअली योजना विभाग का था, लेकिन निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ कमियां रहीं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उसकी ट्रायल की गई तो सक्सेस हुए और आने वाले समय में धीरे धीरे प्रयास चल रहा है कि इसमें इस बात को लेके आने वाले समय में कि हमें सीवर लाइन को कैसे सक्सेस करना, और हो रहा है और लगातार इस बात पे प्रयास हो भी रहा है। क्योंकि सीवर लाइन का ऐसा मुद्दा था कि पूरे शहर वाले परेशान थे कि ये अभी तक चालू क्यों नहीं हो रहा, मगर होगा चालू, क्योंकि कुछ जगहों में इसकी ट्रायल हो चुकी है और हम सक्सेस भी हुए। PWD विभाग देखा नगर निगम में सड़कों को लेके अक्सर ये बातें आती हैं कि किसी भी रोड में निकल रहा है, गड्ढे ऐसे हैं कि उन्हें महसूस किया जा सकता है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, गड्ढे उस रोडों में आपको मिलेंगे जो डामल की रोड है, जो 3 साल से ऊपर 4 साल से ऊपर की हो गई है रोड, क्योंकि डामल की रोड 3 से 4 साल से ज़्यादा चलती नहीं है। और जहाँ पे RCC रोड है आप वहाँ पे देखिए, वहाँ एक गड्ढा नहीं मिलेगा आपको। और जहाँ भी डामल की रोडों पे गड्ढा था वहाँ पेच वर्क किया गया है, और जो रोड पूरी तरीके से ख़त्म हो गई है उसको नई रोड किया गया है। आप देखो अभी शहर में हर जगह आपको रोडें कितनी अच्छी दिख रही है। रोड जैसी रोड दे पाएंगे और भी शहर में दिए, हमने दिए हैं रोड, दिए। रामपुर की रोड देखिए आप जाके, अभी यादव कॉलोनी वाली रोड देखिए आप, गढ़ा में रोड देखिए जाके, बहुत शानदार रोडें बन रही हैं, आप देखिए तो आप। लेकिन रामपुर रोड जो है वो आधी बनी हुई है, आधी इसलिए बनी हुई क्योंकि ठेकेदार को पेमेंट नहीं हो पाई, आर्थिक रूप से नगर निगम में थोड़ी सी परेशानी आई तो इसलिए वो रोड पूरी नहीं बनेगी। बहुत सार्थक चर्चा चल रही, जनता कहती तो है कि विकास हो रहा है, नेता यहाँ आके कह भी रहे हैं, लेकिन एक जनता के मन में प्रश्न दिखता नहीं है। तो एक ऐसी कौन सी रोशनी आप लेकर चलेंगे कि जनता को ये विकास दिखने भी लगे? मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि हम ऐसे काम करेंगे कि जनता का जुड़ाव डायरेक्ट नगर निगम से होगा। जैसे हमने बोले आपसे कि हम मोहल्ला पंचायत लगाएं, यदि हर वार्ड में वहाँ के जोन अधिकारी और वहाँ के PWD की सफाई वाले, जल वाले, कर वाले, टैक्स वाले, जितने लोग जाके जब एक वार्ड में जाके बैठ के जनता से बात करेंगे तो उनके मन में ये आएगा कि जब हमारे लिए इतनी अच्छी व्यवस्था, हमारा घर बैठे काम हो रहा, हमारी जो समस्या थी वहीं निपट रही है, तो उनका जुड़ाव नगर निगम से होगा। और जब नगर निगम से जुड़ाव होगा तो 10 जगह जाके बोलेंगे कि नगर निगम बहुत अच्छी संस्था और बहुत अच्छा काम कर रही है। वो चीज़ मैंने आपको पहले ही बोल दिया। तो इससे क्या होता है, जब तक जनता नगर निगम से नहीं जुड़ेगी, जब तक उनका विकास भी नहीं होगा, जनता का और शहर का विकास भी नहीं होगा। क्योंकि आज कुछ लोगों को ये समस्या रहती है, अगर मान लो उनको पानी की समस्या है तो हम किसको बोलें? सबसे बड़ी बात ये है, हम तो जब मोहल्ला पंचायत लगाएंगे तो एक एक घर में एक एक नंबर रहेगा उनके पास कि आपको जो भी समस्या हो तुरंत इस नंबर पे बात करें, तो उससे समस्या निपटेगी। एक नया प्रचलन हम चालू कर देंगे कि कोई भी जनप्रतिनिधि भाग नहीं सकता अपने काम से। जो भी पार्षद होगा उसको वहाँ पे बैठना होगा, जनता के सामने उसको सुनना होगा। कमलेश जी, आपका भी दर्द वही है कि जनता जब तक नगर निगम से नहीं जुड़ेगी तब तक विकास संभव नहीं हो। तो जनता तो जुड़ी हुई है, तब तो आप लोग नगर निगम सदन में पहुँचे ना। बगैर जनता की कैसे जनप्रतिनिधि बन के 15 साल से आप लोग सत्ता में हैं, तो क्यों ऐसा विकास नहीं हो पा रहा? जो हम ने अभी सवाल किया कि वो विकास दिखता नहीं है। 15 साल हो गए, विकास की गंगा बह रही है लेकिन विकास दिख नहीं रहा है। ये दुविधापरक स्थिति कैसे? नहीं, मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ जी। कैसे? कौन बोल रहा विकास नहीं दिख रहा शहर में? मैं बोल रहा हूँ विकास दिख रहा है, जनता बोलती विकास दिख रहा है। हाँ,
कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा बोलते हैं, लेकिन उनकी बात मैं नहीं करना चाहता। मैंने ये कहा कि विकास हो रहा है और रोशनी चाहिए विकास की। आप देखो सेंट्रल लाइटिंग, तुम्हारे डिवाइडर नहीं है या हाँ। वो मैसेज हम पहुंचाएंगे। नहीं पब्लिक तक वो बिल्कुल मैसेज बिल्कुल सही बात है। जब कोई रोड बनती है तो जनप्रतिनिधि थोड़ा सा कमजोर ये हो जाता है कि उसका प्रचार नहीं कर पाता। जब तक उसका प्रचार नहीं होगा, जब तक वो जनता के सामने ये बात नहीं, बिल्कुल सही है आपकी बात से मैं सहमत हूँ पहुँचाने कि जनता को, जनप्रतिनिधि को अपनी उपलब्धियां भी पहुंचाना चाहिए। हमारे शुक्ला जी विकास हुआ है, आप हमारी क्यों रहे? नहीं, हम तो 70 है, बीजेपी की 70 है, उसके बाद की तुलना से हम कमजोर हैं। नहीं मैंने कभी तुलना नहीं किया, इंदौर भोपाल से मैंने नहीं किया। मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जबलपुर सबसे अच्छा हो। मेरी सोच ये, हमारा जबलपुर, जब हम जबलपुर को हमारा बोलेंगे तो निश्चित रूप से इसका विकास होगा और जनता भी सहयोग करेगी, और हमें करके दिखाना है। और एक दिन ऐसा आएगा कि लोग जबलपुर की तुलना इंदौर और उससे भोपाल से करेंगे। एक सवाल मिश्रा जी का। कमलेश जी, बहुत से बच्चे या बहुत से कर्मचारी जो ठेकेदारों के अंडर में काम करते हैं और उन्हें पूरा पैसा नहीं मिलता, क्या ऐसा हो सकता है कि इन कर्मचारियों को एक फिक्स रेट पे नगर निगम अपने यहाँ नियुक्ति देते और ठेकेदारों के शोषण से उनको मुक्ति मिल जाती? नहीं, मैं आपको इस बात के लिए तो आश्वस्त नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि नगर निगम की अभी माली हालत इतनी खराब हो चुकी है। ठेकेदारों को हम पेमेंट तो करते ही हैं। हाँ, ठेकेदारों को अगर हम एक कर्मचारी के लिए 15,000 रुपये पेमेंट कराएं मान लीजिए, लेकिन ठेकेदार तो उसको 8,000 ही देता है, तो हम 8,000 पे ही उसको क्यों नहीं फिक्स कर लेते हैं उस कर्मचारी? नहीं हम ठेकेदार को 15,000 क्यों दे रहे हैं? क्या होता है कि हम तो वही कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन नगर निगम इन कर्मचारियों को लाएगी कहाँ से? वही कर्मचारी जो काम कर नहीं आएंगे, वो नहीं आएंगे, हमें मालूम है, क्योंकि वो ठेकेदार से बंधे हुए हैं। उनको वहाँ पे पीएफ जमा करना है, उनके बैंक अकाउंट में पैसा जाना है, वो सब ठेकेदार के माध्यम से कर सकती है, मगर ठेकेदार नगर निगम के पास कर्मचारी नहीं आ पाए। यही कर्मचारी शिफ्ट हो जाते हैं। आपकी बात से सहमत हूँ मैं, ये प्रयास होना चाहिए ताकि उनको आमदनी भी ज़्यादा हो, आमदनी भी ज़्यादा होगी। स्थानीय लोगों को, जो प्रधानमंत्री जी का सोच है कि लोकल ठेकेदारों की शोषण से मुक्ति तो हो, नहीं ठीक हो, शासन का पैसा भी बचेगा। शासन के पैसा भी बचेगा। कुल मिलाकर यह माना जाए कि जब आप मेयर बनेंगे तो एक नई विकास की धारा शुरू होगी। आज चर्चा चौक के इस विशेष कार्यक्रम में कॉफ़ी हाउस विचार मंच में वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व MIC सदस्य कमलेश अग्रवाल जी हमारे साथ रहे। बहुत सार्थक चिंतन रहा और उनकी एक नई योजना है, नया संकल्प है, जबलपुर को एक नई दृष्टि से देखना चाहते। बहुत अच्छी बात जो मोहल्ला पंचायत की कही, वो होना ही चाहिए, क्योंकि जन जागरूकता आएगी, लोग जुड़ेंगे, काम होगा। लेकिन जनता की तरफ से एक बात की, कभी कभी दिल यूँ बहलाना पड़ता है, अपना दामन खुद सहलाना पड़ता है, खुशबू को आवाज़ लगाने से पहले बाग में कोई फूल खिलाना पड़ता है। आज के लिए इतना ही। हम अगले सप्ताह फिर किसी विशेष मेहमान से मिलेंगे, विशेष बातचीत होगी शहर के विकास के चिंतन पर। हम 2 मिनट और कमलेश जी के चाहेंगे अपनी जो स्वागत की परंपरा है उसके लिए। स्वागत मुझे करना चाहिए यार। सिंह साहब, ये हमारी सनातन परंपरा है। सिंह साहब, मेरा भाई ने किया यार, बहुत खुश हो गया। ठीक है, आओ पंडित, एक मिनट, ये और लो, अभी आ रहे हैं पंडित थोड़ा सा तरफ। हम सब लोग चाह रहे हैं कि कमलेश जी के हाथ में कमान आए, शहर को हम एक नए रूप में देखें। एक राकेश के साथ अलग से किया, राकेश के साथ ठीक है, चलो वो लगा। थैंक यू भाई। तो पांडे जी, एक मिनट मैं बात बता दूँ आपको, बैठो।
मेरा काम करने का ना तरीका अलग रहेगा।